दिल्ली बीजेपी की तरफ से 3D शीश महल का एक मॉडल तैयार किया गया है। इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, आपने ये पूरा 3D मॉडल तैयार किया है। क्या आप इस शीश महल के अंदर कभी गए हैं, कभी जाने का मौका मिला? नहीं, मुझे अवसर नहीं मिला है, लेकिन जो इमेजेस हमें मिले हमने तो उस पर तैयार किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के म्यूजियम को दिखाना नहीं चाहते, उन्होंने इसे बंद कर रखा है। लेकिन जो जानकारी है वो हमारे पास है कि इसमें बहुत खूबसूरत एक मिनी बार बना है। उसमें कौन से ब्रांड की बोतल्स हैं वो नहीं पता है मुझे, लेकिन बार बना है। उसमें एक जाकूजी कुछ बात होता है वो है, कोई सोना बात है वो भी होता है, एक बड़ा आलीशान जिम है और कोई 1000 लीटर का फ्रिज है, माइक्रोवेव क्या ओवन होते हैं वो हैं, और बड़े शानदार सोफे हैं। बेड्स बड़े शानदार हैं, बोले ऐसे लगता है कि पता नहीं मखमल है कुछ। और कालीन पे चलिए तो ऐसा लगता है कि पूछे मत। और 8-8.5 करोड़ के मार्बल है, इटालियन या वियतनाम के वो है। और सोने की प्लेटेड वाली टॉयलेट सीट हैं जो गायब हो गई, चोरी हो गई हैं, कुछ चुरा के ले गया उसे वहाँ से। 12 थी वो भी लगभग 1.5-2 करोड़ की है। और मैंने बताया कालीन है, झूमर हैं बड़े शानदार, और कुछ AI जनरेटेड झूमर भी हैं जो लाइट जलती है तो बंद होते हैं, ऐसे कुछ हैं। और दरवाजे बड़े खूबसूरत हैं, हाइट बहुत अच्छी है। तो ये उसके बिहाफ पे हमने ऐसा तैयार किया है। देखिए उनके पास गाड़ियों की बहुत लंबी फौज है। एक ब्लू वैगन आर इसमें मिसिंग है, बाकी तो सब गाड़ियां दिख जाएंगी। स्विमिंग पूल भी है। और ये इस तरह का एक आलीशान बंगला उन्होंने तैयार किया अपने लिए। जो 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन लिए घूमते थे अरविंद केजरीवाल, कैसे अन्ना के सपनों को उन्होंने रौंदते हुए और दिल्ली की जनता को धोखा देते हुए, ठगते हुए अपने लिए कैसे अय्याशी का सामान जुटाया है, ये तो उसकी वानगी भर है। दिल्ली चुनाव में क्या ये पूरा मुद्दा आप लोग लेकर के जा रहे हैं? आपने इसको देखा नहीं, लेकिन जो आपके पास रिपोर्ट्स आई उसके आधार पर आप आज तक के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किस एरिया में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है? क्या बताता हूँ, ये एक प्लॉट होता था जो मुख्यमंत्री के लिए बंगला आवंटित था, जैसे जिसमें मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, तो मथुरा रोड रही, ऐसे वो रहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा सोच रहे थे, दिल्ली के लिए नहीं, अपने लिए कुछ बड़ा सोच रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरा प्लॉट जहाँ को जजेस रहते थे, एक तीसरा प्लॉट जहाँ सरकारी IAS अफसर रहते थे, और एक चौथा प्लॉट जो जहाँ और भी लोग रहते थे, उन सबको तोड़वा दिया, सब मकानों को, और फिर चारों प्लॉटों को एक करके ये आलीशान बंगला अपने लिए तैयार किया। क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनके सपने बहुत बड़े हैं। उनका वो कहते हैं ये दिल मांगे मोर, और इसलिए उन्होंने ऐसा शानदार ये बंगला बनाया। लेकिन वो ये भूल गए कि आपने जितना पैसा इसमें लगाया है ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है। और आपने अभी कहा कि ये मुद्दा है कि नहीं, मैं आज कह रहा हूं, इनका झाड़ू का जो निशान है ना, उसी झाड़ू को डाल के दिल्ली की जनता इनको मोर बनाएगी और इनसे पूछेगी कि बताइए पैसा कहां से आया। उनकी तरफ से जो आप लोग दलील दे रहे हो, इस चाहे भ्रष्टाचार का हो, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये CM आवास है, प्रधानमंत्री का भी आवास है, बीजेपी के नेता भी बड़े बड़े एरोप्लेन उसमें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आओ सामने चुनौती करो, अगर इसे CM आवास तुमने घोषित किया है क्या, दिखाओ कागज पे। ये इलीगल बिल्डिंग है, इसकी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं ली गई है। 139 क्वेश्चन CAG ने उठाए हैं कि इसकी अनुमति कहाँ है। अगर CM का बंगला दिल्ली में है तो दिखाएं। प्रधानमंत्री आवास 7 रेसकोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग है, राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी सब उसमें रहते हैं। आगे जो प्रधानमंत्री आएंगे वो भी उसमें रहेंगे, वो राष्ट्रीय संपत्ति है, ये दिखाएं अगर ये CM बंगला है तो। एक कागज नहीं, झूठ बोलते अरविंद केजरीवाल, झूठ बोलते हैं। ये शीश महल बंगला उनकी अय्याशी के लिए बनाया गया। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो और कागजात आने दीजिए। इस बंगले में खाली अरविंद केजरीवाल ने, इनके परिवार के लोगों ने कैसे हस्तक्षेप किया इसको बनाने में, उसके भी दस्तावेज आपको दिखाएंगे। रमेश विधुड़ी का एक बड़ा मुद्दा जो है वो आ रहा है, वीडियो उनका वायरल हो रहा है। रमेश जी ने जो कहा है उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके लिए माफी मांगी है, खेद व्यक्त किया है। और हमने भी बात करके अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं को कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, मातृशक्ति या किसी भी महिला के बारे में बात करते समय अपने को बहुत संयम रखने की जरूरत है। हमें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप वो मॉडल देख रहे हैं शीश महल का, और किस तरीके से दिल्ली बीजेपी ने यहाँ प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरे मॉडल को दिखाया है। ये जानकारी देने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, वो तमाम चीजों की जानकारी इस मॉडल के जरिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से दिया गया। और ये कहा गया कि ये मुद्दा चुनाव का होगा, दिल्ली में इस पूरे मुद्दे को उनकी तरफ से उठाया जाएगा। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।